गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है पोर्ट्स के बारे में। कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप दोनों से कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। फर्स्ट है कॉमन डिवाइस पोर्ट्स और एक्सप्लेन क्या क्या पोर्ट्स में होता है। आपसे कोई भी चीज है कनेक्ट करते हैं ना कहीं, जिससे प्लग इन करते हैं ना कहीं तो जैसे स्विच बोर्ड है या फिर लैपटॉप का जैक है या मोबाइल चार्जर है, तो आप कहीं ना कहीं इसको प्लग इन करते हो तो पोर्ट से हमारा कनेक्टेड है। पोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्स क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। फर्स्ट यूएसबी पोर्ट, आपने सुना होगा यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या करता है, क्या क्या डिवाइस कनेक्ट होती है इससे, क्या क्या डिवाइस कनेक्ट होती है, कीबोर्ड माउस ईच एंड एवरीथिंग। आज के टाइम में सब यूएसबी पोर्ट आ रहा है मार्केट में, चाहे कुछ भी हो। मोबाइल का चार्जर है, प्रिंटर कनेक्ट करना है आपको, लैपटॉप में कुछ भी डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग सब यूएसबी पोर्ट पे आ रहा है। कुछ भी आप कनेक्ट करें क्योंकि वो इजी है कनेक्ट करना। आपको पोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप में आपको 7-8 यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। आगे आगे तो पोर्ट्स खत्म कर रहे हैं। कौन कौन से पोर्ट्स खत्म कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट चार्ट पे। पहले तो पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड, माइक एंड स्टोरेज ड्राइवर्स, जितने भी हमारे डिवाइस हैं वो सारी यूएसबी पे कनेक्ट होती है। यूएसबी से हम चार्ज करते हैं उसको, करते हैं नहीं करते हैं। क्लियर है यूएसबी पोर्ट्स के बारे में आपको। सेकंड है एचडीएमआई पोर्ट्स। ये क्या होता है पता है किसी को? डिस्प्ले का आउटपुट। हाँ जी, पहले क्या होता था, वीजीए चलता था, अभी कुछ डिफरेंट आ गया है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। क्या पर्पस है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, एचडीएमआई पोर्ट कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। बेसिकली ये ग्राफिक के लिए यूज होता है, राइट। वीजीए, सीजीए, एसवीजीए, ये सारे के सारे पोर्ट्स हुआ करते थे एक टाइम पे, बट अब लेटेस्ट जो है वो एचडीएमआई पोर्ट्स है। अब इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो आउटपुट आपको मिलता है। डिस्प्ले कनेक्शंस के लिए आपको बता देगा। ड्राइवर्स इजी है, प्लग इन प्ले है, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एचडीएमआई पोर्ट्स पे काफी सारी चीजें मिलती है। केबल देखी होंगी आपने, एक केबल लग जाती है हमारे टीवी में और एक बाकी हमारे कनेक्शन लग जाते हैं। जो भी आपका लाइक ऑडियो डिवाइस जो भी आपने लगा रखा है या ब्लूटूथ पावर है या कुछ भी जो भी आपकी चीज है वो एचडीएमआई पोर्ट से कनेक्ट कर देगा उसको, कार्ड को, कुछ भी आप यूज करना चाहते हैं। फिर है इथरनेट पोर्ट। ये क्या है, लैन कार्ड कनेक्ट करते हैं इंटरनेट। अब तो मोस्टली वाईफाई से ही काम ले रहे हैं, बट अगर आप वाईफाई नहीं मिलता है, स्पीड आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप वहां पे लैन का यूज करोगे, लैन कार्ड। इसका पर्पस क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, दोनों आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसको आप पढ़ लेना या नोट कर लेना या फिर समझ लेना। मैं वैसे ही बताता हूँ। लोकल नेटवर्क के लिए इसको यूज करते हैं। लोकल नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है, वायर के साथ यूज होता है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया। तो आपके पास एक प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपको बना हुआ है, तो वहाँ पे लैन के थ्रू आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। बिकॉज वाईफाई टॉप फ्लोर पे काम नहीं करेगा, फर्स्ट पे काम करेगा, सेकंड पे। वाईफाई की रेंज लिमिट है 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर्स की, 10 मीटर्स की, इतनी रेंज तक वो जाएगा। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ वहां पर तो वो कुछ रेंज दिखा देगा, ऊपर कुछ सिग्नल्स डाउट बंद हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर ले जाऊँ मोबाइल तो वो फुल सर्विस देगा। लैन कार्ड में ऐसा नहीं है, लैन वायर में ऐसा नहीं है। इथरनेट बात कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी ले जाना चाहें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक, तो आप अगर यहाँ पे वाईफाई बूस्टर लगा हुआ है और आप लैन के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इजीली वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपको सेम स्पीड मिलेगी। आपको स्पीड में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि स्पीड थोड़ी सी कम है। ऑडियो जैक, ये क्या है, ऑडियो वीडियो जैक्स मिलते हैं आपको। कार लगाते हैं, लीड लगाते हैं आप, चाहे वो ईयरफोन की है, चाहे वो स्पीकर्स की है या किसी भी व्हाटएवर, तो कुछ चीजें वहां पे आपको मिलती हैं। ऑडियो जैक कम टू वायरलेस साइज इंक्लूडिंग 5 mm एंड 6.3 mm डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर आप कोई डिवाइस ले रहे हैं, समटाइम क्या होता है, टीवी लगा दिया वहां और डिवाइस लगा दी यहाँ, वायर आपने परचेज कर लिया, वो उतना लंबा है ही नहीं, मीटर्स का फर्क आ गया। तो ये भी ध्यान रहे कितने मीटर्स के में वायर चाहिए, यहाँ से वहां तक कितना आपको साइज देखना है, तो वो चीज डिपेंड करता है। बट कई बार क्या होता है कि अगर आप फिर कोई भी डिवाइस आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं साउंड वेरिएशंस आता है।
दिक्कत आती है। जितना वो क्लोज रहेगा ना उतना ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको, ज़्यादा स्पीड मिलेगी। ओके। सेकेंड, पोर्ट्स के बारे में बताया, तो जैसे मैं बताया था ना सारी पोर्ट्स है। अभी पोर्ट्स यहाँ पर बताता हूँ कि क्या क्या है। वीजी है, ठीक है, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। अब मैं चारों के बारे में बताता हूँ, चारों है क्या क्या। वीजे पोर्ट, ओल्डर वीडियो कनेक्शन नाउ, अभी ये मार्केट में नहीं है, नॉट इन अवेलेबल, बट अभी कहीं कहीं पर है, डिवाइस में आ रहा है, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कंपनी दे रही है। आई डोंट नो हाउ, क्यों दे रही है, जब ऑलरेडी एचडीएमआई आ चुका है, वीजीए खत्म कर दिया है इन्होंने, पर फिर भी ये चीज आ रही है बिकॉज इसी को यूज करते हैं। इसका आई थिंक फुल फॉर्म था वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, वीजी का वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। देखो मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी ये चीजें, आज भी मार्केट में है। मतलब देखो 20 साल निकल गए हैं बट आज भी वीजीए है, और उस वक्त भी था, बट उस वक्त कुछ और चीजें थी, वीजीए, एसवीजीए और सीजीए, ये तीन तरह के पोर्ट हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं ओल्डर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रिप्लेस बाय बस, यूएसबी, सॉरी मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, वो माइंड में आ गया बिकॉज वो बसेस के थ्रू काम करते थे। अब ये यूएसबी पोर्ट पे आ गया। फिर सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि एक है तो यूज में, पहले माउस का भी एक पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट पे लगाते थे माउस को। उसके बाद सीरियल के बाद आ गया PS2 यूएसबी, PS2 के बाद यूएसबी आया है। सीरियल माउस कनेक्शन होता था, माउस की वायर लगाते थे हम। अभी आप जो देखते हैं ना माउस का जो पोर्ट है, मैं इस माउस की बात कर रहा हूँ। ये माउस पहले किस पे आता था, सीरियल पोर्ट पे। मतलब ये कुछ इस तरह का डिवाइस दिखता था, यहाँ पे है इस तरह का दिखता था कुछ, उसको हम लगाए थे, वो खत्म कर दिया कंपनी ने। फिर उसके बाद आया PS2 गोल होता था, उसमें पिन होती थी, वो लगाए थे, PS2 आता था। अब मार्केट में आ गया यूएसबी पोर्ट। अब यही चल रहा है, चाहे माउस है, कीबोर्ड है, कुछ भी आप ले लें, वो यूएसबी पोर्ट पे ही आ रहा है। सब कुछ यूएसबी कनेक्शन पे आ रहा है, चाहे वो प्रिंटर है, ये पैरेलल पोर्ट जो बोल रहे हैं ना, पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर पोर्ट, प्रिंटर की जो वायर कनेक्ट होती है उसको पैरेलल पोर्ट बोलते थे। ओल्डर कनेक्शन फॉर प्रिंटर मोस्टली, अब ये चला गया, अब ये यूएसबी भी आ गया है। प्रिंटर के कनेक्शंस भी, जो भी जितने भी नए प्रिंटर आ रहे हैं, वाईफाई या कुछ भी, वो सब यूएसबी पे आ रहे हैं। तो पैरेलल पोर्ट ये नाम ही खत्म हो जाएगा। सीरियल, जैसे सीरियल माउस खत्म का हो गया, यूएसबी PS2 अब नहीं कोई जानता है, अब यूएसबी भी आ गए हैं। तो जितने पोर्ट्स पहले पीछे गए हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही लगेगा कि माउस, जैसे कीबोर्ड की बात करूं, पहले ड्रिंक कैरेक्टर होता था कीबोर्ड में, ड्रिंक कैरेक्टर के बाद माउस भी, कीबोर्ड भी PS2 आ गया, PS2 के बाद अब माउस भी, कीबोर्ड भी यूएसबी आ गया है। वायरलेस तो है ही, आपको तो पता ही है, राइट। तो बहुत सारी पोर्ट्स पहले हुआ करती थी, वो पोर्ट्स यहाँ पे थोड़ी चेंजेस कर दिया है पोर्ट्स को। ये आप देखते हो ग्राफिक्स सिस्टम के पीछे होते हैं, लैपटॉप के पीछे, डेस्कटॉप के पीछे होते हैं, ये सब वही पोर्ट्स के बारे में है। डिस्प्ले पोर्ट, अब डिस्प्ले पोर्ट में क्या है, अब यहाँ पर क्या है, वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसफर प्राइमरी यूज्ड फॉर कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। डिस्प्ले पोर्ट की बात करें तो ये जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं दिखेगा। कई बार वो जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, तो कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है, बट समटाइम वायर का इशू होता है कि वायर प्रॉपर कनेक्शन में नहीं आई है। एडवांटेजेस क्या है वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं आपको। डिस्प्ले पोर्ट ऑफर हाई रेजोल्यूशन वीडियो आउटपुट एंड सपोर्ट मल्टीपल डिस्प्ले। तो ये आपको समझना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज कर रहे हो, तो उसमें किस तरह का आपको डिस्प्ले प्रोवाइड होगा। मैंने ग्राफिक कार्ड की बात की थी लास्ट वीडियो में, तो ग्राफिक कार्ड बहुत मैटर करता है डिस्प्ले को आपको दिखाने के लिए। रेजोल्यूशन क्या चाहिए, किस तरह की चाहिए। कई बार हम स्क्रीन बहुत बड़ी ले लेते हैं और अलग रेजोल्यूशन पे चलाते हैं, आपको रेजोल्यूशन सेट करना पड़ता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। स्क्रीन छोटी है तो रेजोल्यूशन छोटा करना पड़ेगा आपको। ये होता है 1200 के हिसाब से आपका 760 इस तरह का रेजोल्यूशन सेट करने पड़ते हैं, जो वहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, तो आप उनको सेट कर सकते हो। उसके बाद जानते हैं, देखा कभी देखा कभी इसको,
ये एक डिवाइस होती है जो आपकी लगा लो कि पेन ड्राइव की तरह काम करती है, या फिर आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं आपके लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह, राइट। अब पेन ड्राइव कितना कैपेसिटी है पेन ड्राइव का 64 GB 32 GB, बट अगर आप एक SD कार्ड ऐसे ले लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेते हैं, तो 1 TB 2 TB की ले सकते हैं, तो आप सारा डाटा इसमें रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप कैरी नहीं करना चाहते कि मैं कॉलेज में लैपटॉप ले जाऊँ, कॉलेज में तो ऑलरेडी लैपटॉप है, तो आप डाटा कैसे कैरी करोगे, पेन ड्राइव में करोगे। पेन ड्राइव में कैरी कर लिया, पेन ड्राइव लेके बैग में डाल के, जेब में डाल के, बिकॉज पेन ड्राइव वेरी पोर्टेबल डिवाइस, आप कैरी कर सकते हो, लाइट वेट है, आप उसको डाटा को ले गए ऑफिस में या कहीं पर भी, आपने वहाँ पेन ड्राइव लगाया, काम हो गया। लैपटॉप कैरी करने की क्या जरूरत है, राइट। तो सेम है, अगर डाटा ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि 20 GB का है, 30 GB का है, तो पेन ड्राइव में तो आएगा ही नहीं वो, तो आपको SD डिवाइस लेनी पड़ेगी, ये आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी उसके लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। SD कार्ड स्लॉट्स, ये जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी SD कार्ड के बारे में, तो उससे वही चीज़ है कि SD कार्ड क्या है, स्टोरेज है, ट्रांसफ़र है, ठीक है, कैमरा, स्मार्टफोन है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं SD कार्ड को। जैसे मोबाइल में भी आप लगाते हैं मेमोरी कार्ड, सेम एज वही चीज़ है, कैमरे वाले में भी आप SD कार्ड के अंदर कार्ड को लगा के, SD कार्ड में सपोर्ट करता है, मेमोरी कार्ड उस पर अटैच जाता है। जैसे मोबाइल की वो होती है ना, सिम होती है, उसमें एक मिड पोर्ट होता है, फिर थोड़ा सा लार्ज होता है, फिर एक बिल्कुल बड़ी सिम होती है, फिर आप उसमें पार्ट्स में छोटी, अगर छोटा जैक है, छोटे में निकाल के छोटे उसमें लगा लो। तो सेम एज SD कार्ड भी यही है कि SD कार्ड में आप मेमोरी कार्ड को सेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये SD कार्ड का यूज़ है। पावर पोर्ट्स क्या है, जो आपको पावर सप्लाईज कर रही है, चाहे वो डिस्प्ले है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप का है, लैपटॉप का है। अब इसमें टाइप्स भी हैं, इसमें डिफरेंट तरह के शेप्स एंड साइज भी हैं, किस तरह का पावर जैक लगेगा। अब आपका वो फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का जैक सभी का सिमिलर तो नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। एप्पल का अलग है, C टाइप अलग है, अलग अलग पोर्ट चार्जेस पोर्ट बना दिए। सेम लैपटॉप का भी होता है कि हर लैपटॉप का चार्जर हर लैपटॉप में नहीं लगेगा, किसी में प्लस माइनस होता है, किसी में माइनस होता है, किसी में बिल्कुल साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है पोर्ट का, तो वो डिपेंड करता है कि वो सेम है तो लगाओ, अदरवाइज उसका चार्जर का जो अडेप्टर होता है वो उसको खराब कर सकता है। हम अपने चार्जर में मोबाइल फ़ोन से चार्जर घर का पापा का भी चार्ज कर लिया, सिस्टर का भी चार्ज कर दिया, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जो आपके मोबाइल के साथ आपको चार्जर मिला है उसको आप अपने लिए ही यूज़ करो, अपने फ़ोन के लिए यूज़ करो। आप सारे चार्जर यूज़ कर रहे हो तो जो उसका ट्रांसमीटर है, जो अडेप्टर है, वो ख़राब हो जाएगा, या मोबाइल भी ख़राब कर सकता है वो। तो पावर पोर्ट्स का बहुत यूज़ होता है, उसको सिस्टम से तरीके से यूज़ करें पावर पोर्ट्स को, ठीक। तो ये जो क्लास थी ये पोर्ट्स के बारे में थी, अलग अलग डिवाइस, अलग अलग पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो पावर पोर्ट है, USB पोर्ट है, VGA पोर्ट है, ग्राफिक्स पोर्ट है, प्रिंटर का पैनल है, जो भी चीज़ें हैं आपको सारी पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। सिस्टम अभी क्या होता है, बेसिकली आपने लैपटॉप है, ऑन किया, काम किया, हो गया। आप डेस्कटॉप पे आए, आपने पावर सप्लाई ऑन करी, स्क्रीन ऑन किया और काम करना शुरू कर दिया। बट अगर कभी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े आपको, उसमें डिस्प्ले ही ना आए, तो आप क्या करोगे। तो इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोर्ट कहाँ पे लगी हुई है, वायर्स कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है, ओके। तो दोनों क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो उसका वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको, जो आपके व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, वहां से देख के इसको यूज कर सकते हो, उसमें काफी सारे नोट्स कैरी कर सकते हो। ये दोनों क्लासेस आपके जो एग्जाम होंगे उनमें से, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। थैंक यू।